जीव के हृदय में क्या है? श्रद्धा है। फिर वो क्या करता है? साधु संग करता है, भक्तों से मिलता है। अब जब साधु से मिलता है तो साधु क्या बोलेगा उसे? आप क्या करो? भजन करो। और स्पेशली इस कलयुग में आप जिन्हीं भी भक्तों से मिलेंगे तो सब आपको एक मंत्र के बारे में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप सभी क्या करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हर दिन एक व्यक्ति को 16 माला जप करनी चाहिए कम से कम। एक माला में लगता है 10 मिनट का समय। तो जो अभी नए नए भक्ति के इस साधना नियम से जुड़े हैं वो 1 माला और 2 माला से शुरुआत कर सकते हैं। जब ये आपकी तीनों चीज़ें लगातार चलेगी, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, फिर आप चौथी स्टेज पर पांव रखते हो, वो कहलाती है अनर्थ निवृत्ति। क्या बोलते हैं उसे? अनर्थ। जो हमारे अंदर अनर्थ बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, हो सकता है सूक्ष्म हो सकता है स्थूल हो सकता है बाहरी हो सकता है आंतरिक हो। अनर्थ का तात्पर्य जिसकी हमें आध्यात्मिक जीवन में आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से हम वो पाले हुए हैं। उदाहरण के लिए चाय, सिनेमा, ग्राम्य कथा बोले तो इधर उधर की बातचीत। एक बार 2 औरतें दीवार के आजू बाजू खड़ी थी, वो अपने घर में खड़ी, वो अपने घर में, और बात करती है। अरे देख उसकी जो बहू आई है ना वो कैसी आई है, अरे देख उसके इतना दहेज उसको दिया, उसके घर में ये है। तो दोनों एक दूसरे बताती है कि ऐसे वैसे उस घर में हुआ। 2 घंटे तक बात चलती है। फिर 2 घंटे बाद उनमें से एक बोलती है छोड़ो री, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है। अरे तो 2 घंटे क्यों बिताया आपने? हैं 2 घंटे क्यों खराब किए जब लेना देना ही नहीं है? इसे बोलते हैं ग्राम्य कथा। ठीक है, तो ये भी सब किस में आता है? अनर्थ में। तो अनर्थ वाला जो स्टेज होता है वो सबसे बड़ा होता है। अनर्थ जाने में क्या लगता है? समय लगता है। अब जब शीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य होता है तो बड़े बड़े अनर्थ भी चुटकियों में निकल जाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है शीला प्रभुपाद अमेरिका गए, और जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं गलत आदतों के आदी हैं, वो लोग भी क्या किए, उनकी वो आदतें, बुरी आदतें क्या हुई? छूट गई, अपने आप ही खत्म हो गई। और वो बुरी आदतें छोड़ो, ड्रग्स वगैरह या मांसाहार करना वो तो छोड़े ही, साथ के साथ जो प्याज लहसुन वो खाते थे वो भी छोड़ दिए। अभी आप देखेंगे अमेरिका, जापान जैसे देशों में जाओ, वहाँ लोग कृष्ण को जानते ही नहीं थे कि कृष्ण कौन है। अब वो ऐसे भक्त बने कि घर में धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, जिसमें तो वो अपने हिंदू धर्म में पैदा भी नहीं हुए। उनकी चमड़ी भूरी भी नहीं है, अलग कलर की चमड़ी है, किसी का बिल्कुल काली है, किसी की बिल्कुल सफ़ेद है। वो लोग भगवत आचरण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो 3 सीढ़ियाँ थी वो एक प्रॉपर तरीके से चालू करी, वो शास्त्रों के अनुसार थी। कौन कौन सी? श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया। चूँकि ये शास्त्रों और आचार्यों के अनुगत थी तो उनके जो अनर्थ थे वो निकले। अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, भागवत कथा सुन रहे हैं, कुछ और भजन गा रहे हैं, और खाटू श्याम जी कई सारे जागृत होते हैं उसमें जा रहे हैं। 15-20 साल हो गए नहीं, पर न तो चाय छूटी, न सिनेमा छूटा, न ही ग्राम्य कथा छूटी, कुछ नहीं छूटा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ। कहीं ना कहीं सीढ़ी में क्या
थोड़ी सी अड़चन आ रही है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके अनर्थ जाते हैं वैसे वैसे आप चौथे पायदान पर पांव रखते हैं, और चौथा पायदान है आपका निष्ठा। आप में क्या आती है? निष्ठा आती है। जैसे जैसे निष्ठा बढ़ती है तो आप में रुचि आने लगती है। क्या? रुचि है। जैसे हमारी रुचि है ना अलग अलग चीज़ों में, है अलग अलग कार्यों में, भौतिक जगत के कार्यों में। शादी में जाते हैं तो कैसे हम अपनी रुचि बताते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, तो वो रुचि कहाँ पर आती है? भगवत कार्यों में। फिर रुचि के बाद आपकी आसक्ति आती है। क्या है? रुचि थोड़ी भीनी भीनी है। जब रुचि थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसे बोलते हैं आसक्ति। जैसे आजकल लोगों को लत लगी पड़ी है फेसबुक की, यूट्यूब की। नहीं, जब तक 2-3 घंटा स्क्रॉल नहीं करें तब तक उस जीव को क्या नहीं मिलेगी? शांति। क्योंकि वो आसक्ति के स्तर पर है। परंतु जैसे भक्ति के इस वैज्ञानिक पायदान पर चढ़ना शुरू करता है तो आसक्ति वहाँ से भगवत कार्यों में शिफ्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है भाव, इमोशंस भगवान के प्रति। कौन सी स्टेज पे? 8वीं स्टेज पे जाके आपको वो एक्चुअल जो जीव को शाश्वत जो हकीकत वाला भाव आना होता है, वो कौन सा आता है? 8वीं स्टेज पर अभी जो हम देखते हैं कई बार पांडालों में, कथा में, व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, नाच रहा है, रो भी रहा है, अश्रु आ रहे हैं, तो वो भाव और इस भाव में क्या अंतर है? तो वो भाव क्या है? शारीरिक है। वो भाव क्या है? शारीरिक है, बुद्धि और मन के स्तर का भाव है। और यहाँ पर हम कौन से स्तर के भाव की बात कर रहे हैं? आत्मा के स्तर की। तो भाव भगवान का भाव कहाँ पहुँच गया? आत्मा के स्तर पर। फिर आता है भगवत प्रेम। फिर आता है क्या? भगवत प्रेम, जिसकी खोज जीव जन्मों जन्मों से कर रहा है, वो 9वें स्टेज पर आएगा। तो समझ में आया श्रद्धा और प्रेम में अंतर, कितनी सीढ़ियां हमें पार करनी। ठीक है, तो इसलिए जो गोपियां थी, जैसे हम रास का वर्णन सुन रहे थे कल, तो गोपियां उस प्रेम के स्तर पर थी, हाईएस्ट स्टेज पे, और अभी हम श्रद्धा के स्तर पर है। अब सोचिए जो व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पर है वो गोपियों के महाराज को कैसे समझ पाएगा। इसलिए आचार्यगण इतना ओपनली पब्लिक में जो श्रद्धावान भक्त है उनके सामने महाराज का वर्णन नहीं करते।